गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग सीजी व्यापम का जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम है इसका 2017 का एप्टीट्यूड पार्ट पूरा सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन होता है, 30 का 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग आरआई भी बोलते हैं, एनएनआरआई भी बोलते हैं। और जिनका ये एग्जाम नहीं है ना, कुछ लोगों का ये एग्जाम होने का एक्सपेक्टेड है, जो जैसे इस स्टेट के नहीं है, वो इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह कर सकते हैं। एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए हैं, लेवल अच्छा ही रहेगा। और ये हमारा कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बना हुआ है, इनको भी जरूर देखिएगा। 2021-22 के हुए सारे एग्जाम्स का हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और जैसे ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर है तो इसका हमारे पास जितना भी प्रीवियस अवेलेबल है सब सॉल्व करेंगे। 2018 का एप्टीट्यूड रीजनिंग हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अभी 2017 का चालू किए हैं, फिर 2015 का करेंगे, और जब हमारा 2022 का हो जाएगा फिर उसका भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, थंबनेल के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपका वो वीडियो ओपन हो जाएगा। और इससे रिलेटेड हमारा पटवारी का एग्जाम भी होता है, तो पटवारी एग्जाम का भी 2015, 16, 17, 19 और 22 सबका हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेपरेटली सॉल्व पूरा कर चुके हैं। ठीक है, देखिएगा जरूर, इसमें भी आप क्लिक करेंगे पीडीएफ में, ये आपको ओपन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका एजेस का। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:5। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर हम लोग अभी लाइव नहीं है तो आपका रिकॉर्डेड में भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखकर डाउट पूछ सकते हो। और जैसे मान लो आपको देखते टाइम 5:25 पर है ना, 5 बज के मतलब 5 मिनट 25 सेकंड में डाउट है, तो ऐसा टाइम लिख कर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। जब भी होगा हम लोग लाइव क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, टेलीग्राम पर आप इमेज भेज कर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:5। ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 6:5। मतलब ए और ये हो गया, कौन बी, कितना है? 6:5। मतलब अगर पहला वाला 6x होगा, दूसरा वाला 5x होगा। एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 44 ईयर्स। ये कहा गया है कि दोनों के एज का सम कितना है? 44 ईयर्स है। मतलब 6x और अगर मैं 5x कर रहा हूँ तो ये 44 है। मतलब यहाँ से मेरे को x का वैल्यू निकल जाएगा क्या? 11x 44 है, मतलब x का वैल्यू कितना है? 4 है। और जब x का वैल्यू 4 है तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर सकता हूँ, है ना। इनका परसेंटेज कितना हो जाएगा? 6 × 4 मतलब कितना हो गया आपका? 24। सिमिलरली, ठीक है, ऐसा। फिर 5 × 4 मतलब कितना हो गया? 20। तो यहाँ से आप इन दोनों का प्रेजेंट एज भी ऐसा निकाल सकते हैं। आगे आगे क्या पूछा गया है देखते हैं। देखिए, है ना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स, है ना। तो आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर 8 ईयर्स, ठीक है, ए और बी का। देखिए अभी ये 24, इसमें 8 ऐड हो जाएगा, है ना, ये आपका हो गया 20, इसमें ऐड हो जाएगा। अब बस आपको दोनों का रेशियो निकालना है। 24 में आप 8 ऐड करेंगे, ये हो गया 32। 20 में 8 ऐड, ये हो गया कितना? 28। ठीक है, अब बस यहाँ से आपका रेशियो दिख जाएगा, 4 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर की तरफ वाला 8 है, 4 8 जा 4 8 32 है ना, 4 7 जा, मतलब ये आपका आंसर क्या आ गया? 8:4। ठीक है, इसलिए जितना मेरे पास पीडीएफ है, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है ना, और अगर जिसका जिसका मॉडल आंसर मिलते जाएगा, मॉडल आंसर का भी मैं पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा हमारा परसेंटेज का एप्लीकेशन है। क्या कहा गया है? द कॉस्ट ऑफ टेलीविजन सेट increased by 25%, then by how much percent the new cost should be decreased to get the original cost, है ना। मतलब यही है कि टेलीविजन है, इसका रेट को 25% बढ़ा दिए, अब हम लोग कितना प्रतिशत घटाएं कि वही रेट आ जाए। सिंपल सी बात है, कंपेयर करना है हम लोग। लेट अर्लियर, मतलब जो पहले इसका रेट था, ये मान लेते हैं कि 100 रुपीज था। अब इंक्रीज रेट कितना बढ़ाया गया है? कहा है 25%। तो 100 का 25% तो 25 ही होगा ना, मतलब इसका रेट कितना हो गया? 125 हो गया। अब कितना हम लोग घटाएं कि ओरिजिनल कॉस्ट आ जाए? तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को घटाना पड़ेगा कितना? 25 रुपीज घटाना पड़ेगा 100 रुपीज होने के लिए। लेकिन जब अब हम लोग घटा रहे हैं तब रेट तो हमारा 125 हो गया है ना, तब हम लोग परसेंटेज कितने निकालेंगे, कंपेयर कितने करेंगे? 125 से ही। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं 125। ठीक है, ऐसा। अब परसेंटेज निकालना है, इसलिए यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई। परसेंटेज को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 पंचे और 5 20 जो है ना, ये आपका क्या हो गया? 20%। ठीक है, और इसके ट्रिक्स भी होते हैं, बट अभी मैं सिंपल आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, फिर से एक ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ा सा आपका परसेंटेज भी यूज हुआ है। इसको हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको सिंपल मेथड में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। एवरेज हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कुछ दिन पहले। ठीक है, देखिएगा, इस थंबनेल के साथ वीडियो बना हुआ है। इन 3 एग्जामिनेशन ईच हैविंग मैक्सिमम मार्क्स 500। ठीक है, मतलब मैक्सिमम है ना, टोटल नहीं। क्या है क्वेश्चन में? ये कहा गया है कि 3 एग्जाम दिए हैं और ईच
क्या है 500 मार्क्स का है। स्टूडेंट गॉट 45%, पहले वाले में कितना पाया है 45%, दूसरे वाले में पाया है 55% और तीसरे वाले में नहीं बताया गया है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि इन ऑर्डर टू गेट 60% इन टोटल, अगर वो टोटल 60% चाहिए तो व्हाट मार्क्स डज ही नीड टू गेट इन द थर्ड एग्जामिनेशन, है ना। मतलब जब वो टोटल चाह रहे हैं कि 60% मार्क्स पाएं तो उसके लिए टोटल उनको कितना परसेंट सॉरी कितना नंबर चाहिए होगा थर्ड एग्जाम में। अब देखिए अगर आप चाह रहे हो कि एवरेज 60 हो जाए, है ना, एवरेज 60 हो जाए मतलब क्या, जब आप सबको बराबर बराबर बांटो तो 60 मार्क्स है। देखिए अगर लास्ट वाला 60% पाता तो इसका एवरेज 60 नहीं होता। इसको भी आपको 60 करने के लिए इसके बदले भी 5% यहाँ पर देना पड़ेगा और इसके बदले भी इसको भी आपको 60 करने के लिए 15% यहाँ पर देना पड़ेगा, है ना। तब 5% इसको मिलता तो 60 हो जाता, 15% इसको मिलता तो 60 हो जाता। टोटल मतलब इसको अगर आप सम करते हो तो आपको मिलता है क्या 80%। इनको 80% चाहिए होगा थर्ड एग्जाम में, तब जाके टोटल एवरेज 60% बनेगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, है ना, कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। मैं आपको इसका बेस मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। अब 80% किसका 500 का है, तो अब आप बस निकाल दो यहाँ पे 80% ऑफ 500, 80% ऑफ 500 मतलब कितना 4/5 ऑफ 500 के 500 मतलब इसका आंसर हो गया आपका 400। क्लियर। देखो इसी चीज को अगर आप दूसरे तरीके से भी निकालना चाहो तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, बेसिक मेथड है ना, इसको मैं बोलता हूँ बेसिक। देखिए आपको टोटल टोटल आपको कितना चाहिए 60% चाहिए, तीन आपके पास एग्जाम है, ठीक है, तीन एग्जाम है, ये आपका टोटल कितना हो गया है 500 मार्क्स है टोटल, ठीक है। अब आपको टोटल में 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है, इसका 10% कितना हो जाएगा आपका 150, तो इसका 60% कितना हो जाएगा 150 को आप 6 टाइम कर देंगे आपको हो जाएगा 900, है ना। मतलब आपको टोटल अब 900 चाहिए, ठीक है। अब पहले वाले में आप कितना पाए हो, ठीक है, 60% मतलब यही ना 3/5, 3/5 इसका 900 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ 3/5, ठीक है, 900 हो जाएगा 60%। अब देखो 60% मतलब आपको टोटल को 300 चाहिए, तो शुरू वाला भी 500 मार्क्स का है, दूसरा वाला भी 500 मार्क्स का है, तीसरा वाला भी 500 मार्क्स का है। तो अब देखो पहले वाले में आप कितना पाए हो 45%, आप इसका 45% निकाल दोगे, ठीक है। इसका 45% कितना आ जाएगा, देखो 10% इसका हो गया 50, 40% कितना हो जाएगा 50 चौक 200, ठीक है। अब 200 ना, और इसका कितना 25 और, तो ये 225 ऐसा, ठीक है। इसमें आप कितना पा गए। अगला इसमें आप कितना पाया 55 मार्क्स, 50 मार्क्स इसका हो गया आपका 250 और 5 पर और कितना हो जाएगा इसका आधा, ये 25, ठीक है 275। और अगले में आप कितना ऐसा मार्क्स पाओ कि टोटल मिलाकर आपका 900 हो जाए, तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे 25 इसमें दे दो, टोटल आपका 500 हो गया, एक्स का वैल्यू फिर से आपका 400 आ जाएगा। दोनों मेथड से वही आएगा, पहला वाला अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है उससे, दूसरा वाला अगर आप एक एक इंडिविजुअल निकाल रहे हो इससे, है ना। ये हम लोग इसको 2 मेथड से सॉल्व किए हैं, ये आप पहला वाला आप मेथड 1 कह सकते हो, ठीक है, ये आपको मेथड 2 जिससे आप, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर पॉन्ड इज 2 मीटर, ठीक है, एक स्क्वायर वाला पॉन्ड है 2 मीटर उसका हर साइड है, तो ये एक हमारा स्क्वायर पॉन्ड है, तो ये इधर की तरफ भी 2 मीटर है, ये इधर की तरफ भी 2 मीटर होगा, ठीक है। एंड इट्स डेप्थ इज 1 मीटर, मतलब इसका जो गहराई है वो कितना है 1 मीटर है। ये स्क्वायर पॉन्ड है, गहरा होगा, है ना, गहरा कितना है 1 मीटर, ये गहरा है, मतलब ये जो इसका गहराई है ये कितना है हमारा 1 मीटर। अब क्या कहा गया है, इज डग इन अ सर्कुलर शेप विदाउट चेंजिंग द डेप्थ, इसका डेप्थ में हम लोग कोई बदलाव नहीं किए हैं, जितना गहराई है उसमें कोई बदले नहीं है, ठीक है। एंड इट्स डायमीटर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, अब इसमें हम लोग एक सर्कल की तरह इस तरह से कर रहे हैं, इसका जो डायमीटर है ये स्क्वायर का डायगोनल है ना, इसका जो डायमीटर, ये जो आपका डायमीटर है स्क्वायर का डायगोनल है, तो देखो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना होता है आपका √2l होता है, मतलब इसको अगर आप देखो तो 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है डायमीटर है, अगर मैं इसी का आपको बोलूंगा रेडियस कितना हो रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा, है ना। रेडियस मतलब क्या होता है डाया अपॉन 2, मतलब इसको जब मैं हाफ कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा √2 बचेगा, इसका ये जो रेडियस है ये √2, ठीक है, रेडियस कितना है √2। अब क्या पूछा है कि हाँ इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द स्क्वायर,
तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डग आउट ऑफ द पॉन्ड, मतलब ये पहले से जो स्क्वायर में था, अगर हम लोग यहाँ पे जो एक्स्ट्रा यहाँ पे डग किए हैं, है ना, एक्स्ट्रा जो ऐसे निकाले हैं, तो ये जो है इसका आपको क्या पूछा गया, वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सर्कल, सर्कल नहीं, जब ये इसका डेप्थ भी है, ये सिलेंडर हो जाएगा, है ना, 3D शेप का ही वॉल्यूम निकलता है। और इसमें से हम लोग वॉल्यूम को माइनस कर देंगे किसका, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से ही था। और देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। एच मतलब जो इसका हाइट है, यहाँ पे डेप्थ है, वो 1 ही है, ठीक है। और ये वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, चलिए ये स्क्वायर की तरह है ना, और एक नीचे आपका अलग डायमीटर है, तो ये क्यूबॉइड की तरह हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसको लिखते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड घनाभ ना, घनाभ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना, एल इंटू बी इंटू एच होता है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कितना है, आर का वैल्यू आपको कितना है, √2 है, स्क्वायर कर दो, एच का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। लेंथ कितना है, 2 है, ब्रेड्थ कितना है, 2 है, एच कितना है, 1 है, ठीक है। बस यही अब आपको सॉल्व करना है। देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये आपके इधर क्या बच गया, 2 पाई माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो गया, 4। यही आपका आंसर है, देखिए, है ना। और यूनिट आपको दिया हुआ है, तो यूनिट भी आप लिख सकते हो मीटर, वही चीज़ है ना। यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड क्यों कर रहे हैं, जब दो साइड बराबर है तो स्क्वायर है, तीनों साइड बराबर होता है तो क्यूब होता है, तीनों साइड बराबर नहीं है तो क्यूबॉइड है ना। चलिए देखिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। ये हमारा किसका है, ज्योमेट्री का है। देखते हैं, द एरिया ऑफ एन एलिप्स इज ट्वाइस द एरिया ऑफ सर्कल। एक दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का दुगना है ना। मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलता हूँ। देखिए एलिप्स हम लोग इस तरीके के शेप को बोलते हैं, है ना। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया है ना, एरिया ऑफ एलिप्स इज ट्वाइस द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया जो एलिप्स का है ये क्या है, दुगना है एरिया ऑफ सर्कल के, ठीक है। अब एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एरिया ऑफ, देखिए सर्कल में एक साथ लिख दे रहा हूँ, एरिया साइड में लिखते हैं दिखाते बनेगा। एरिया ऑफ एलिप्स क्या लिखा गया है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाई ए बी। ए मतलब क्या है, मेजर एक्सिस का आधा, और ये क्या है, माइनर एक्सिस का आधा। तो मैं इसको इसी टर्म में लिखता हूँ, पाई माइनर एक्सिस का आधा, है ना, माइनर लिख दिया हूँ। और ये क्या है, मेजर एक्सिस का आधा, ठीक है। और ये 2 टाइम किसके, पाई आर के स्क्वायर के, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ 2 भी है इसलिए हम लोग 2 लिखे। अब क्या बोला है, द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। मतलब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो मेजर एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है मतलब ये जो बड़ा वाला एक्सिस है, ये 2 टाइम्स है किसके, माइनर एक्सिस के। अब इसमें आपको बताना है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, हम लोग को माइनर एक्सिस के कंपेरिजन में, मेजर में, या जिससे भी कंपेयर करके बनाते थे, ठीक है। अब देखो हमको ये चीज पता है कि जो मेजर एक्सिस है वो 2 टाइम्स है माइनर एक्सिस के, है ना। तो इसको हम लोग इसी को पुट कर देते हैं, मेजर के जगह में 2 टाइम्स माइनर पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई, ये माइनर बाई 2 था। यहाँ पे अब इसको मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स माइनर मेजर को बाई 2 था, ठीक है। और ये क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो अब जितना जितना कट रहा है उसको कट कर देते हैं, ये पाई दोनों तरफ है, कट गया, सॉरी पाई दोनों तरफ है, कट गया। ऊपर 2 है नीचे 2 है, कट गया। हाँ देखो ये माइनर का स्क्वायर हुआ, 2 टाइम माइनर है, और ये 2 है ये नीचे हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनर का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 मतलब 4, और ये क्या है, रेडियस का स्क्वायर। अब देखो अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देते हैं तो क्या होता है, माइनर नीचे का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और ये क्या हो गया 8। मतलब देखिए जो रेडियस है वो माइनर का आधा है ना, माइनर का आधा है। और आधा मतलब होता है क्या, 50%, है ना। आधा मतलब क्या होता है, 50%। इसी को अगर मैं परसेंट के टर्म में लिखूंगा तो ये समझ में आएगा कि माइनर जो हमारा लेंथ है उसका जो 50% है वो हमारे रेडियस के बराबर, ठीक है। बस यही चीज किए हैं, क्वेश्चन में हमको दिया है कि इसका एरिया इसके दुगना है। मेजर का आपको दिया है, जो मेजर एक्सिस है, मेजर मतलब ये जो बड़ा वाला एक्सिस है, ये छोटे वाले एक्सिस का आधा है। तो बस हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए मेजर की जगह 2 टाइम माइनर एक्सिस, है ना, छोटा वाला एक्सिस, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा पूछिएगा जरूर, है ना, लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। चलिए देखिए ये फिर से हमारा एक पाइथन सिस्टम का क्वेश्चन है। पाइथन सिस्टम बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह होता है, बस हम लोगों को मैन की जगह पाइप कर लेना है, डेज की जगह, है ना, आवर्स कर लेना है। बट यहाँ डेज नहीं है तो डेज की तरह ही लेते हैं। देखिए
15। देखिए एक चीज हम लोग टाइम एंड वर्क में जानते हैं, M1 D1 T1 या फिर M2 D2 T2 ऐसा, ठीक है। यहाँ पे मैन की जगह क्या है, पाइप है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 15 पाइप ऑफ सेम कैपेसिटी कैन फिल अ टैंक इन 7 डेज, ठीक है। 15 जो पाइप है ये 7 दिनों में भर सकता है। उसी टंकी को 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त, है ना, एक्स्ट्रा, कितने एक्स्ट्रा पंप की जरूरत पड़ेगी। तो 5 पंप है, ये 7 दिन में कंप्लीट भर लेता है। तब एक्स्ट्रा पूछा गया है, सॉरी 15 पंप है ना, एक्स्ट्रा पूछा गया है, तो एक्स्ट्रा हम लोग 15 प्लस एक्स, 15 से एक्स पंप ज्यादा लग रहे हैं ऐसा करके करते हैं। और कितने दिन में आप फिल करना है इसको, 5 डेज में। एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, इसको हम लोग कटिंग शटिंग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 5 3 जा तो 7 3 जा कितना हो गया, 21। बस अब आगे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। 21 इक्वल्स टू 15 प्लस एक्स। 15 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 21 हो जाए, या फिर इसको माइनस कर दीजिए, एक्स वैल्यू 6 आ जाएगा, ये अपना आंसर, ठीक है। आगे देखिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, आपका जो ट्राइंगल का एंगल है वो इस रेशियो में है, 4:3:2, है ना। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, 4x 3x 2x ऐसा, ठीक है। x x लोगे, एक कॉमन सा मल्टीपल सब में करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब ये पूछा है कि ये त्रिभुज कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, है ना, समकोण, एक्यूट एंगल, या नन ऑफ दिस। तो एक इसका प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखिएगा, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा अभी। अगर एक ट्राइंगल है इस तरीके से, है ना, ट्राइंगल के 3 साइड है ए बी सी। अब इसमें से एक हम लोग साइड को मान लेते हैं कि वो हमेशा सबसे बड़ा है, मान लो जो सी है, इसको हम लोग सबसे बड़ा बोलते हैं, ठीक है। सी क्या है, लार्जेस्ट साइड है। तो प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, जो दो छोटे साइड है उनका स्क्वायर अगर तीसरे बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है, जो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ते होंगे। ये आपका क्या कहलाता है, राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तब जब आपका दो छोटे वाले साइड का स्क्वायर को सम करोगे तो बड़े वाले स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसका मतलब कि उसमें का एक कोण 90 डिग्री का होगा। यहाँ हम लोग ऐसा करके देखते हैं, है ना, यहाँ हम लोग ऐसा करके देखते हैं, तो ऐसा हो रहा है कि देखो तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो ये कितना हो गया, 9 और 4, है ना। इधर की तरफ क्या है, 4 का स्क्वायर, तो ये 4 चौक 16, 9 4 13, ये तो 16 से छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। अगर दो छोटे वाले साइड्स के स्क्वायर को आप सम करते हो, ये उससे छोटा है, तो ये आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा, है ना। और इसी में अगर आपका ये जो सबसे बड़े वाले का स्क्वायर बाकी के स्क्वायर के सम से बड़ा है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब ये आपका अधिक कोण कहलाएगा। हम लोग यहाँ पे इसको देख के समझ पा रहे हैं कि इन दोनों से छोटा है, मतलब आपका कौन सा कोण है, एक्यूट एंगल। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री में हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, फिर से एक मेंसुरेशन का बहुत क्वेश्चन आया है, देखिएगा, है ना। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज कितना है, 15 मीटर एंड 5 मीटर, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, एट द टॉप एंड 10 मीटर डेप्थ, है ना। मतलब हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर का टॉप है, ठीक है, इसमें रेक्टेंगुलर था, आपका वाटर टैंक है, 15 मीटर है, 6 मीटर है ऐसा, और इसका जो ऊंचाई है ये कितना है, 10 मीटर, ठीक है। इस फील्ड विथ वाटर, इसमें क्या है, पूरा वाटर से भरा हुआ है। हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव सो दैट द वाटर लेवल विल गो 1 मीटर डाउन, मतलब 1 मीटर बस नीचे आए ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें से कितना ऐसा पानी निकालें कि ये 1 मीटर डाउन हो जाए, मतलब ये जो आपको लेंथ होगा ये 1 मीटर डाउन हो जाए। अब मेरे को वाटर को निकालना है, यहाँ पे मेरे पास सारी चीजें मीटर में दी हुई हैं, ऑप्शन में लीटर में है, तो मुझे इनके बीच में कुछ कनेक्शन पता होना चाहिए। पहले तो अगर मैं इसका वॉल्यूम अगर मैं देखता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना हम लोग वाटर को निकाले हैं, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव, ठीक है, रिमूव। तो इसको देखो, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ शेप बन रहा है घनाभ की तरह है, क्यूबॉइड की तरह है ना। ये कितना है, 15 इंटू 6 और 1 मीटर डेप्थ रहेगा, मतलब कितना, 19 मीटर क्यूब का हम लोग वाटर निकाल रहे हैं। अब मेरे को कनेक्शन पता होना चाहिए मीटर क्यूब और वाटर के लीटर्स का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर 1 मीटर क्यूब है मतलब 1000 लीटर होता है, तो अगर 90 मीटर क्यूब है मतलब 90,000 लीटर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है फिर से। द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू दैट ऑफ स्फीयर, ठीक है। हमारे पास एक कोन है, कोन शंकु, ठीक है। शंकु का जो वॉल्यूम है ये एक गोले के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आगे क्या है, इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है।
रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, मतलब यहाँ पे लिखता हूँ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, यही चीज दिया गया है। अब देखो पहले तो दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो दोनों के वॉल्यूम को हम लोग बराबर कर देते हैं। 1/3 पाई आर का स्क्वायर, और ये आर कौन सा है, कोन का, ठीक है, एच। अब यहाँ पे क्या है, 4/3 पाई आर स्क्वायर का क्यूब है। ठीक है, अब इतना कहा गया है, आगे क्या कहा गया है, ये, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और क्या है, आपको पूछा गया देन द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, हाइट और रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे स्फीयर के रेडियस का काम तो नहीं है ना, मेरे को यहाँ पे स्फीयर के रेडियस का काम नहीं है, मेरे को रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन ट्वाइस द रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। यस, ठीक है, चलो यहाँ तक है ना। अब मेरे को अगर मैं इसी को दूसरे टर्म में लिखना चाहूँ रेडियस ऑफ स्फीयर, तो क्या लिखूंगा मैं, रेडियस ऑफ कोन का हाफ, ऐसा। ठीक है, इसी चीज को, अब मेरे को रेडियस ऑफ स्फीयर का तो मतलब नहीं है, रेडियस ऑफ कोन चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर की जगह में रेडियस ऑफ कोन पुट कर देता हूँ। जितना कट रहा है पहले कट कर लो, ये बाई थ्री दोनों तरफ से कट गया, पाई और पाई दोनों तरफ से कट गया है ना। अब जितना बच रहा है उसको देखेंगे आगे कट ही जाएगा। ये आपका आर सी का स्क्वायर, ये एच है, और यहाँ पर आपका क्या था, 4 बच रहा है, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आर सी का क्यूब, और नीचे की तरफ 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब है क्योंकि बाई 2 भी था, पूरा ऐसे लिख लिया, समझ में आएगा, बाई 2 का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर सी का स्क्वायर है, यहाँ पे आर सी का क्यूब है, मतलब ये जब कटेगा इधर की तरफ एच बचेगा, है ना, ये 4 है और ये बाई 8 है, मतलब ये क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। और यहाँ पे आर सी का स्क्वायर है, आर सी का क्यूब, मतलब कट के क्या आर सी बच जाएगा। ठीक है, सी मतलब कोन का रेडियस। अब मेरे को क्या पूछा है, हाइट और रेडियस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, मतलब मुझे ये चीज पूछा गया है ना, एच बाई आर सी। तो इधर की तरफ क्या बचा, 1/2, 1/2 मतलब क्या, 1/2, मतलब मेरा आंसर बी हो गया। ठीक है, यही चीज है ना। ये आपका कैसे कट गया देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से था कि इधर की तरफ था आर सी का होल क्यूब एच, और इधर की तरफ था 4, और ये क्या है, आर सी बाई 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये स्क्वायर था ना, तो ये आर सी का स्क्वायर लिखिए, ये एच लिखिए, ये 4 है, 2 का क्यूब मतलब कितना हो गया, 8, और ये क्या हो गया, आर सी का क्यूब। क्यूब को अगर स्क्वायर और आर सी ऐसा लिख सकते हो, ये एक बार है, एक बार है, कट गया है ना, ये 4 2 जा एच बाई आर सी, एच बाई आर सी कितना हो गया, 1/2, मतलब 1/2, ये आपका आंसर। ठीक है, वही चीज है, चलिए ना, ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये सिंपल सा आपका रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है आप इसको बना सकते हो, या फिर अगर आपको ये थ्योरम्स पता है, जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आजकल के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक मेथड तो पढ़ेंगे, और जो कुछ थ्योरम्स हैं अलग से ही, जैसे फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, पैटर्न थ्योरम, ये सब क्या होता है देखेंगे, है ना। और जो अलग अलग मेथड होता है वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम का ये एक फॉर्मेट थ्योरम का एग्जांपल है। फॉर्मेट थ्योरम में क्या होता है, अगर कोई नंबर a पावर p-1 है, मैं बता रहा हूँ p क्या है। ठीक है, a क्या है आपका, कोई सा भी, इसमें कंडीशन क्या है, a आपका कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, है ना, बट डेसिमल में नहीं होगा। और ये जो p है ये क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, p क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसमें भी ऐसा होना चाहिए कि ये जो नंबर है ये इसको डिवाइड ना कर। ठीक है, ये दोनों आपस में को प्राइम हो मतलब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का महत्तम समापवर्तक एक होता है, उसको हम लोग को प्राइम करते हैं। अब यहाँ पर देखो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से 2017 पावर 22 को अगर मैं 23 से डिवाइड कर रहा हूँ, 23 एक प्राइम नंबर है जो पावर में है उससे जस्ट एक छोटा है ना। और ये क्या है इसका, ये क्या है, दोनों को प्राइम है। अभी जैसे को प्राइम है तब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में हमेशा जो हमारा रिमाइंडर होता है वो एक बचता है, तो इसको हमको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, इसका हमारा रिमाइंडर एक बचेगा। जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में देखेंगे रिमाइंडर। अभी वर्ग के लिए फॉर्मेट थ्योरम ये होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, साइक्लिसिटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल है। देखिए लास्ट 3 डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 100 पूछा है। साइक्लिसिटी या फिर यूनिट डिजिट वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इससे बहुत शॉर्टकट आपके बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए 17 टू द पावर 100, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 7 होगा। अब अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो उसमें एक बार है तो यूनिट डिजिट में 7 होगा,
2 बार है तो यूनिट डिजिट में 9 होगा, 3 बार है तो यूनिट डिजिट में 3 होगा, 4 बार है तो यूनिट डिजिट में 1 होगा। और इसके बाद यही चीज आपका चालू रिपीट होना चालू हो जाएगा, 7931 है ना। मैं सिर्फ इनका इकाई का अंक बोल रहा हूँ, यूनिट डिजिट, ठीक है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ इनका यूनिट डिजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में जितना है इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देकर देख लेंगे। अगर मेरा रिमाइंडर 1 बचता है, मतलब यूनिट डिजिट में 7 होगा, रिमाइंडर 2 बचता है, यूनिट डिजिट में आपका 9 होगा, रिमाइंडर 3 बचता है तो यूनिट डिजिट में 3 होगा, रिमाइंडर 4 बचता है, रिमाइंडर 4 तो बचेगा ही नहीं, कभी भी 4 से करेंगे तो 0 बचता है, यूनिट डिजिट में 1 होगा। अब अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर आपका बचेगा 0, मतलब आपका यूनिट डिजिट, ये जो है आपका यूनिट डिजिट, ठीक है, आपका किसका, 17 टू द पावर 1000 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। अब आपके पास ऑप्शन में देखोगे कि एक ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो आगे हमको इसको सॉल्व करने का नीड नहीं है। ये क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था जब मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़वा रहा था, है ना। थोड़े दिन पहले हैं, देख लीजिएगा ये थंबनेल के साथ। कुछ भी डाउट रहेगा आप पूछिएगा, है ना, मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट करिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से बन जाएगा। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 52। क्या है, दो घन पूर्णांकों का योग क्या है, 52, ठीक है। उनका लघुत्तम समापवर्तक 168 है, मतलब उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 168। तो टू नंबर आर एलसीएम ऐसे आप अभी अभी पढ़े हैं। देखिए दो नंबर का एलसीएम आपका 168 है। अब इसको हम लोग ऑप्शन से इलिमिनेट करके देख सकते हैं। अगर दोनों नंबर आपका 26 होगा तो ये तो आपका ऑप्शन हो ही सकता है, क्योंकि अगर दोनों नंबर 26 है तो इसका एलसीएम ही आपका 26 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ना कि 168, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा ऐसे ही हट गया कि दोनों जब 26 है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड होगा 26 ही होगा। अब देखो ऑप्शन सी को देखो, जो भी नंबर 30 का मल्टीपल होगा इसका जो एलसीएम होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। इकाई का अंक तो 0 होगा ना, जो भी 30 के पहाड़ा में आप जितने बार भी पढ़ोगे यूनिट डिजिट 0 होगा, ना कि 168। आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है चेक करने के लिए, 24 और 28, ठीक है। आप यहाँ पर चेक करो। पहले हम लोग क्या किए, इलिमिनेट किए, मतलब जो ऑप्शन नहीं लग रहा था उसको हटाए। अब हम लोग चेक कर लिए क्या, एलसीएम किसका किसका, 24 और 28 का। जब हम लोग दोनों को चेक करेंगे ये हमारा कितना आ जाएगा, 168। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने तो आता है ना, हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, 24 28, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 6 जा 2 7 जा, फिर 2 3 जा 7 जा। अब यहाँ पे सबको प्राइम आ गया, ठीक है, प्राइम नंबर आ गया तो सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 1 जा 7 जा, फिर से 7 1 1 जा, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे 2 4 8 और यहाँ 21, ठीक है, 21 8 जा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 का 2 इंटू 3 इंटू 7 मतलब 168, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए इसका शॉर्टकट भी होता है, आप इसको डायरेक्ट भी बेस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखिए सिंपल सा है इसको, अगर चलो मैं शॉर्टकट ही बता दे रहा हूँ। अगर जब भी आपके पास इस तरीके से नंबर लिखा है प्लस प्लस प्लस, है ना, यहाँ पे एक नंबर जो सबसे नीचे की तरफ है इसको आप लिख दो 1 और 3। अब इसके बाद देखो, है ना, ऊपर वाला जो है और ये नीचे वाला है, ठीक है। अभी जितने बार प्लस हुआ है 1 2 3, यहाँ पर आप 1 2 3, ठीक है, ऐसा लिख दोगे। अब ये क्या करना है आपको, इनको दोनों को सम करके, है ना, जो हम लोग का फिबोनाची सीरीज होता है ना, दो को सम करके अगला टर्म लिखते हैं वैसा लिखना है। इन दोनों को सम करोगे क्या लिखा जाएगा, 4। अब इन दोनों को सम करके लिख दो यहाँ पर, है ना। पहले में क्या किया, इन दोनों को सम किया। अब जो फिर से दो टर्म है उसको सम करो, अगला लिखा जाएगा। अब फिर से जो दो टर्म है उनको सम करो, तो आपका अगला लिखा जाएगा 7 और 4 क्या आ गया, 11, ठीक है। अब जो लास्ट टर्म है उसको लिखो ऊपर, जो सेकंड लास्ट टर्म है उसको लिखो नीचे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लास्ट टर्म है ये लिखाएगा ऊपर, जो सेकंड लास्ट टर्म है वो लिखाएगा नीचे, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं समझ में आ रहा है ना, और अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूरा सॉल्व करो, ठीक है, पूरा सॉल्व करो। 3 1 जा 3 और ये क्या हो गया 4, मतलब यहाँ तक आपका नंबर क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अब देखो ये अपॉन में ऐसा आ रहा है 4/3, मतलब क्या होगा, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा 4 नीचे रह जाएगा, ये आपका 3/4 रह गया। अब इसको फिर से सॉल्व करोगे, 4 1 जा 4 और ये क्या हो गया 7, है ना, मतलब ये क्या लिखा गया 1 प्लस 1/7/4, ठीक है, 7/4।
अब इसको फिर से सॉल्व करोगे, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 + 4/7, 7 × 7 + 4 11, 11/7, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला था शॉर्टकट, सिंप्लीफिकेशन में हम देखेंगे ही, और ये आपका हो गया बेसिक, ठीक है। चलिए, सिंपल सा है, फिर से एकदम सिंप्लीफिकेशन, बस आपको 0.2 का होल क्यूब करना है, क्या आ जाएगा, या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, 2 का क्यूब होता है 8, और डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो टोटल 6 डिजिट होने चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5 6 यही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप लिख लो 2, और डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, और इसको अब हम लोग कर लिए क्यूब, 2 का हो गया 8, और नीचे की तरफ 1 2, अब ये 3 बार हो जाएगा, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नीचे डेसिमल 1 के बाद 6 जीरो है, तो ऊपर डेसिमल के बाद 6 डिजिट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, मतलब आपको सी, ठीक है, समझने के लिए था। चलिए, है ना। अगला देखिए, ये हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे, क्वेश्चन आंसर उसमें क्वेश्चन था, सेम था, किए हुए हैं, ठीक है। आपको ये पूछा गया है कि ये किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो। क्या लिखा हुआ है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या लिखा जाएगा 8, और ये 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27, है ना। ये कितना लिखा हुआ है 17, मतलब ये एक तरीके से लिखा हुआ है 35 टू द पावर 17, ठीक है। 35 मतलब क्या, 5 × 7 टू द पावर 17, है ना। अब देखो 5 मेरा यहाँ पर 17 बार है, इसका आप दूसरी तरीके से समझना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 5 जो है ये मेरा 17 बार मल्टीप्लाई है, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 × 5 × 5 × 5 है, तो यहाँ पर 14, और यहाँ 7 से भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, है ना, अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करना चाहता हूँ तो 5 से तो ये डिवाइड हो ही गया, ठीक है। अगर मैं इसी को 25 से डिवाइड करना चाहूँगा, 2 बार तो 5 है, कट ही जाएगा। अगर मैं 3 बार 5 मतलब 125 से डिवाइड करना चाहूँगा, तो 3 बार 5 भी है मेरे पास, ये तीनों से कट जाएगा, मतलब यही नंबर आपके 5 से भी भाग जा रहा है, 25 से भी जा रहा है, 125 से भी जा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो गया क्या, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। हम लोग डिविजिबिलिटी में पढ़े हैं ना, ये यही चीज़ है। देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपके पास इस तरीके से है, आपके पास 1 बार 5 है, 2 बार 5 है, 3 बार 5 है, अब इसके आगे आपके पास कितने भी बार है, इसके आगे आपके पास कितने भी बार है, और कुछ भी नंबर है यहाँ पर, अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा 5 से, एक बार में कट गया, बाकी जो है आपका क्वेश्चन है ना, फिर से 5 से करना चाहूँगा, फिर से 5 से कट जाएगा, फिर से 5 से करना चाहूँगा, फिर से 5 से कट जाएगा, 125 से डिवाइड हो रहा है। जो भी चीज़ 125 से डिवाइड होगा मतलब वो 25 से तो होगा ही, और जो भी चीज़ 25 से डिवाइड होगा तो 5 से होगा ही, तीनों से होगा है, इसलिए मेरा आंसर क्या था, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। चलिए, देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक का फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा मैं यहाँ पर एक बार जूम कर देता हूँ, ठीक है, एक बार जूम कर देते हैं। 0.237 0.237 0.237 3 बार मल्टीप्लाई है, प्लस 0.763 0.763 0.763 3 बार मल्टीप्लाई है। नीचे की तरफ क्या है, देखिए 0.237 इंटू 237 माइनस 0.237 इंटू 0.743, और फिर क्या है प्लस करके 0.763 करके 2 बार, ठीक है। मतलब इसी चीज़ को अगर मैं ए और बी के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ये ऊपर वाला अगर पहला को मैं ए बोलता हूँ तो लिखा हुआ है क्या ए क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है बी क्यूब, ठीक है। नीचे की तरफ ये क्या है, देखिए ए वाला टर्म आपका 2 बार है, ए का स्क्वायर है, नीचे वाला क्या है ए बी है, और ये क्या है आपका बी का स्क्वायर। एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। यहाँ पे मेरे को जो फॉर्मूला यूज होगा वो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को मैं, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक तरफ रखता हूँ, बाकी को ऐसा माइनस करके लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ए प्लस बी को रखा और बाकी को ऐसा डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, तो मेरा ये दिखेगा कैसा, ए प्लस बी एक तरफ बच गया, ये ए प्लस बी का होल क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ भी मेरा ये चीज लिखा हुआ, तो देखो तो ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और क्या था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही चीज लिखा हुआ है। और इस चीज़ का मतलब क्या है कि मैं दोनों नंबर को बस सम कर दूं, अगर मैं दोनों को सम कर देता हूँ मतलब क्या, 0.237 प्लस 0 पॉइंट कितना है 763, दोनों को हम लोग सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बस, ये आंसर हो गया, ठीक है। अलजेब्रा फॉर्मूला कम से कम इतना तो याद करके रखिएगा, है ना, और भी है बट इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, द मिसिंग नंबर फ्रॉम बॉटम, आपको बॉटम से भरना है इस तरीके से, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर भरना है, लिखा है, ठीक है। किस तरीके से भरना है कि फैक्टराइजेशन होता है तो जिस तरीके से भरना है वैसे। देखो यहाँ पर क्या नंबर हो कि जब आप उसको 2 से फैक्टराइज करो तो 3 आएगा, सिंपल सी बात है, 6 है ना, 2 3 जा 6। देखो किस नंबर को आप फैक्टराइज करोगे 2 से तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, सिंपल सी बात है 12। किस नंबर को आप फैक्टराइज करोगे 2 से तो 24, है ना, आप नीचे से भरते जाना है, 6 12 24, आपके पास ऑप्शन क्या होगा 24, ठीक है। अच्छा आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर लगे ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो बताइएगा, हम स्लो कर लेंगे, अगर लगे स्लो हो रहा है तो हम लोग फास्ट कर लेंगे, ठीक है, समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2, अगर मेरे पास दो नंबर है, पहला नंबर दूसरा नंबर, पहला नंबर अगर 3x है तो दूसरा नंबर 2x होगा, है ना, रेशियो एलसीएम एचसीएफ का है, कॉन्सेप्ट समझना है। एचसीएफ कितना है 15, तो देखो जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका x है, और एचसीएफ का वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है। तब यहाँ से अब आप या तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दोनों नंबर को करके भी निकाल सकते हो, है ना। ये जैसे अगर आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको एक बार लिखते हैं। एक्स का वैल्यू आपके पास 15 है, जो कॉमन नहीं है उसको एक बार लिख दीजिए, 3 दूनी 6 और 15 6 90, ये होगा है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर एक्स का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, दोनों का आप एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, दोनों मेथड से। ये आप एलसीएम एचसीएफ को थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है, डिटेल में पढ़िएगा, दोनों आपका समझ में आ जाएगा। पहला हम लोग क्या किए, जो कॉमन होता है दोनों में वही आपका ये होता है ना एचसीएफ, और जो दोनों में कॉमन होता है उसको एक बार काउंट करते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको एक बार काउंट करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो नंबर आता है वो हमारा एलसीएम कहलाता है, ठीक है, लगभग समाप्त कहलाता है। चलिए देखिए सिंपल सा सर्ट एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर 8 है, वाई का वैल्यू 4 है, जेड का वैल्यू 27 है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी आपको कम्युनिटी टाइप के थ्रू भी शेयर किया था, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पावर में माइनस में, इसका क्या मतलब है कि वही चीज़ 1 के अपॉन में चला जाएगा, तो एक्स के पावर में 2/3 है, तो इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स के पावर में 2/3 मल्टीप्लाई बाई, है ना, 1 अपॉन वाई के पावर में माइनस में है तो नीचे की तरफ करके 3/2 लिख लेता हूँ, जेड भी माइनस में है तो मैं क्या लिखा नीचे की तरफ करके 1/3 लिया। एक्स का वैल्यू को पुट कर लो, एक्स का वैल्यू कितना है 8 है ना, 8 पावर 2/3, सिंपल सा है, दिख भी जा रहा होगा, है ना, बट मैं यहाँ पर पूरा थोड़ा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। 4 के पावर में 3/2 और यहाँ क्या है कितना है 27 के पावर में 1/3। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब ना, 1 अपॉन 2 का क्यूब, और यहाँ क्या है आपका 2/3। देखिए ये आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई में है ना, एक कुछ ब्रैकेट के अंदर है दूसरा कुछ ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 इंटू 2/3 करोगे, सिंपल सी बात है, ये आपका क्या बच जाएगा 1/2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर आपका क्या है 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 3/2 और ये 2 कट जाएगा तो नीचे की तरफ क्या बचेगा 1/2 का क्यूब, और इधर की तरफ क्या है ये आपका इंटू 1/3 का क्यूब है, बाहर की तरफ 1/3 है, बाई 3 और इंटू 3 कट गया तो बचा क्या आपका 3, ठीक है, यही चीज है। अब देखो सिंपल सा है, बस इसको सॉल्व कर लो, 2 दूनी 4 है ना, तब 1 के अपॉन में ही है, 1 के अपॉन में ही है, ये आपका 4 है, ये 8 है, ये 3, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना आएगा 4 8 32 और 32 96 ये आंसर हो गया। सब मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस में होता तो कुछ एलसीएम वेलसीएम लेना पड़ता। इस तरीके का जो भी इंपॉर्टेंट रहता है ना, ये मैं आपको कम्युनिटी टाइप के थ्रू शेयर करता हूँ, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। जैसे आप लोग चैनल में देखेंगे ना, सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वो तो दिखता ही जाएगा। चैनल में जाएंगे तो सबसे पहले होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, उसके बाद एक कम्युनिटी टैब आता है, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। चलिए देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है ना, अलजेब्रा का यहाँ पे यूज होगा, एक बार देख लीजिए। आपको एक्स का वैल्यू दिया है, एक्स का वैल्यू कितना है 7 + 4√3, है ना, और आपको पूछा गया है √x + 1/x। यहाँ पर आपको दो अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। a + b का होल स्क्वायर क्या है a² + b² + 2ab, और एक क्या है a + b × a - b क्या है a² - b², ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर रूट में पूछा गया है और इसी का स्क्वायर वाला वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ कि √x + 1/√x के स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेता हूँ,
फिर मैं क्या करूंगा, उसको रूट कर दूंगा। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, टू 1/2 एक्स इंटू 1/x। ये क्या हो गया, ये और एक कटा बच गया 2। अब मेरे पास x का तो वैल्यू है, मेरे पास x का वैल्यू कितना 7 प्लस 4√3। मेरे पास 1/x का वैल्यू नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर 1/√x का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। 1/x मतलब कितना, 1/7 प्लस 4√3। नीचे की तरफ रूट होता है, उसको अगर हमको हटाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग इसका, देखिए सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जो नीचे बीच में साइन है उसका अपोजिट, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डायरेक्ट भी कितने लोग कहते हैं कि प्लस की जगह माइनस कर दो, बट हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा बेसिक मेथड बताऊँ। ठीक है, बस अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ a स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 14 और b स्क्वायर 4 चौक 16 और √3 मतलब 3, तो 16 दिया 48, नीचे की तरफ बचा 48 और ऊपर की तरफ क्या है 7 माइनस 4√3, 49 माइनस 48, ये क्या हो गया 7 माइनस 4√3। तो इसी चीज को देखो, अब मैं x का वैल्यू लिखा था, अब मैं क्या लिख रहा हूँ 1 माइनस x का वैल्यू लिख रहा हूँ 4√3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये +2 भी बचा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये +4√3 है, ये -4√3 है, बच कितना गया 7 7 और 2। ठीक है, 7 7 14 + 2 16। ये किसका वैल्यू है मेरे पास, तो 2x/1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स के स्क्वायर का, बट मुझे स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए था, x प्लस 1 प्लस रूट एक्स का वैल्यू चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो इधर क्या बचेगा √x प्लस 1/√x, और इधर की तरफ जब आप इसका रूट निकाल दोगे 16 का, ये बच जाएगा 4, और ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए है ना, आगे देखते हैं। कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उपटांग सा है। द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 इफ 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, है ना, मतलब ये कहा है किसी भिन्न में अंश और हर का अंतर कितना है 5 है। मतलब मान लीजिए लेट नंबर, है ना, मान लीजिए कि मेरा जो नंबर है वो क्या है x प्लस 5/x। अब मैं इसको ऐसा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि नीचे की तरफ हम लोग 5 ऐड कर रहे हैं ना, इसको हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। और हमको जो लास्ट में पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमको हर फ्रैक्शन में दिख रहा है कि एक तरीके से हमारा इसके अलावा बाकी सब में न्यूमरेटर बड़ा है, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4, ये कितना है 13/4, है ना। एक तरीके से मैं न्यूमरेटर ऊपर की तरफ बड़ा है, इसलिए मैं क्या मान रहा हूँ ऊपर वाला ही नंबर बड़ा है। ठीक है, अब आगे क्या है, इफ 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब जो मेरा न्यू नंबर है ये क्या है आपका 5 ऐड कर रहा हूँ मैं डिनोमिनेटर, मतलब जो नीचे की तरफ है इसमें मैं 5 में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, देन द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय इतना, फ्रैक्शन आपका इतना डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है x प्लस 5, अब ये पहला नंबर और ये मैं क्या बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये जो मैं क्या कर रहा हूँ बाद में जो नया नंबर किया इसके कारण मेरा फ्रैक्शन कितना में डिक्रीज हो जा रहा है, इतना, ये कितना है 1/4। अब देखो सिंपल इसको सॉल्व कर लो तो ये आपको दिखेगा क्या कि ऊपर भी x प्लस 5 है, नीचे भी x प्लस 5 है, 1 हो गया। ये क्या हो गया x प्लस 5/x माइनस 1, और इधर की तरफ क्या लिखा हुआ है 4, लेकिन 4 और ये क्या हो गया 5, है ना, ये आपका क्या हो गया 5/4। इसी को अब हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए क्या दिखता है x प्लस 5/x, मेरे को तो यही मेरा फ्रैक्शन था ना, यही तो मेरा नंबर था, मेरे को x का वैल्यू थोड़ी फाइंड करना है, मेरा नंबर तो यही था। ये क्या हो गया 5/4 था, माइनस को आप इधर कर दो तो ये आपका 5/4 प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया 9/4, 9/4 मतलब यही दूसरे शब्दों में 2/1। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, मेरे को x का वैल्यू फाइंड नहीं करना था, x का वैल्यू फाइंड करना चाहोगे 4 आएगा, बट x का वैल्यू नहीं, आपको फ्रैक्शन कहा गया है। मेरा नंबर क्या था, हम शुरू में क्या गेस किए थे x प्लस 5/x, ये मेरा नंबर था, है ना, ताकि हम लोगों को एक नंबर में 5 को ऐड करते बने। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रेन का है, या इसको अगर देखा जाए तो ये हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 300 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, एक रेलगाड़ी है 300 किलोमीटर चली है
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, की औसत चाल से, और आगे भी समान दूरी, क्या कहा गया है, सेम डिस्टेंस, कितना, 60 किलोमीटर पर आवर से चली है, आगे भी सेम डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर से चली है, तो एवरेज स्पीड मतलब जो कुल दूरी है उसके लिए औसत चाल क्या होगा। तो कल की क्लास में भी हम लोग देखे थे, मतलब 2018 वाले एप्टीट्यूड वाले क्लास में भी, ठीक है, कि जो जब भी हमारा इक्वल डिस्टेंस होता है, हम लोग दो अलग अलग स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहे हैं एक्स और वाई, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है, 2x वाई अपना एक्स प्लस वाई। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का सिंपल सा क्वेश्चन है एवरेज वाला। जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा तो आपको, एवरेज नहीं सॉरी, स्पीड टाइम डिस्टेंस बताऊंगा, इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और ये हम लोग हमेशा इक्वल डिस्टेंस के लिए करते हैं, इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है तब हमारा अप्रोच अलग होता है ना। अगर इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है तब हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन करके करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस इक्वल है 2, पहला वाला स्पीड कितना है 30, दूसरा वाला स्पीड कितना है 60, और नीचे की तरफ क्या है, दोनों को आपको सम कर देना है 30 + 60। बस अब इतने को आप सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 33 जा है ना, नीचे तो 90 हो गया ना, और 3 20 जा, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर पर, ठीक है। सिंपल था ना, बस सॉल्व हो जाएगा। 30 + 60 90, तो 33 जा 90 और 3 20 जा 60, ठीक है, वही चीज। चलो सिंपल सा एक और क्वेश्चन है ना, इसका भी मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा जब हम लोग करेंगे तो। अभी मैं फॉर्मूला की तरह बता दे रहा हूँ, बट चलिए ठीक है। अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एक कोई बॉय है, ये अपने घर से जा रहा है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो रीचेस हिज स्कूल 5 मिनट लेट। अब देखो ये 5 मिनट लेट हो गया, ठीक है। अब क्या है, ये इफ हिज स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, अगर यही क्या करता, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इक्वल डिस्टेंस का बात करें, इक्वल डिस्टेंस जा रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस जाता है तो क्या होता है कि इसमें आपका डिस्टेंस पूछा जाएगा ना, तो टाइम का डिफरेंस इंटू S1 इंटू S2, जो जो आपका टाइम, सॉरी, दो स्पीड दिया हुआ है और दोनों स्पीड का डिफरेंस, ठीक है। अब देखो टाइम का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लीजिए एक कोई आपका फिक्स टाइम है, एक कोई आपका फिक्स टाइम है, अगर एक लेट हो रहा है एक अर्ली हो रहा है, दोनों का आप सिंपल सा ऐड कर लोगे। देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी बोलता हूँ, मान लो मैं 12 बजे बोल रहा हूँ, 12 बजे इसको पहुँचना था, एक में ये 5 मिनट लेट हो रहा है, मतलब कितना पहुँच रहा है, 12 बज के 5 मिनट में, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 12 बोल रहा हूँ। और एक में क्या है, 10 मिनट पहले पहुँच जा रहा है, मतलब कितने बजे पहुँच रहा है, 11 बज के 50 मिनट में, ठीक है। तो दोनों के अगर आप टाइम का डिफरेंस देखोगे, टाइम का डिफरेंस कितना हो रहा है देखो तो, ये 10 मिनट और ये कितना आपका 5 मिनट, मतलब टोटल 15 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। और जब सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास आवर में है ना, आवर में है, तो 15 मिनट को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर लेंगे, 15/60 आवर, ठीक है। बस अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस के लिए वैल्यू को पुट कर दीजिए। टाइम की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 15/60, ठीक है, 15/60। दोनों स्पीड को आपको मल्टीप्लाई करना है, पहला स्पीड है 4, दूसरा स्पीड है 5, और दोनों स्पीड का डिफरेंस है ना, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे हमेशा, डिफरेंस कहा गया है तो, ठीक है। बस अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखो 15 चौक 60, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया, आपके पास एक ही चीज बच रहा है 5, इसका आंसर हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं, 15 4 जा 4 4 जा कट, 5 बच गया, नीचे 5 माइनस 1 मतलब 4, इसका आंसर क्या है, ठीक है। टाइम डिफरेंस निकालना समझे है ना, टाइम को हम लोग इस तरीके से बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक कोई मेरा फिक्स टाइम है, एक मेरा फिक्स टाइम है, अगर मैं 10 मिनट, सॉरी अगर मैं 5 मिनट लेट पहुंचा, मतलब मैं इस टाइम के बाद हूँ, और अगर मैं 10 मिनट अर्ली पहुंच गया है ना, 10 मिनट अर्ली पहुंच गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस कितना हो रहा है, 15 मिनट होता है, ठीक है। कैसे, एक यहाँ पे एग्जांपल लेकर देखिए है ना, मैं बाद में आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर मेरे को 12 बजे पहुँचना है, अगर मैं पहुँच रहा हूँ 12 बज के 5 मिनट में, 5 मिनट लेट, और अगर मैं 10 मिनट पहले हूँ, मतलब मैं 11 बज के 50 मिनट में, तो इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ से अगर 10 मिनट और ये 5 मिनट, टोटल 15 मिनट। जब सभी चीज़ें आवर में हैं तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से डिवाइड किया, तो ये मेरा क्या हो गया, 15/60 आवर। दूसरे तरीके से 1/4 भी लिख सकते हैं, समझने के लिए जरूरत है, ठीक है। चलिए स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डेसिमल ऑफ एन आवर इज सेकंड, एक आवर को सेकंड उसका कितना डेसिमल में है, ठीक है।
सिंपल सी बात है, 1 आवर मतलब 1 और इसको मेरे को सेकंड पे 1 आवर में 36 सेकंड होता है। तो बस आपको क्वेश्चन में बस इतना ही कहा गया है। पहली बात तो ये डिवाइड नहीं होगा तो हम एक बार इसको जीरो करके पुट करेंगे ऊपर, एक बार डेसिमल लगा है ना, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर भी ये नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से एक जीरो लगाओगे, फिर से नहीं जा रहा है, फिर से एक जीरो लगाओगे तो फिर से नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी भी देखो 1000 ही हुआ ना, 1000 तो इससे छोटा ही है, फिर से एक जीरो लगाओगे, ठीक है। अब ये हो गया 10,000, ठीक है। अब जा सकता है क्या, ठीक है। अगर मैं इसको 3 गुना करता हूँ तो 3×3 = 9, और ये 6×18, मतलब ये इससे ज़्यादा ही हो जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 टाइम्स, उनको ऑप्शन से भी दिख रहा है 2 टाइम्स, तो 36 या तो क्या हो गया 7200, ठीक है। माइनस कर दो 0 0, ये हो गया 8, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया। अब डेसिमल लगा ही हुआ तो एक बार और जीरो। अब देखिए 7 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, तो हम लोग इसमें बीच वाला को चेक करके देखते हैं 7 को लेकर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 7 लेता हूँ, देखता हूँ कि इसी के आसपास आ रहा है कि बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, तो ये हो गया 0 0, ठीक है। फिर 7 6 42, 2 बचा 4 7 21, ठीक है। 7 या 21 21, अच्छा ये कितना हो गया 25, ठीक है। देखिए ये इन दोनों के बीच में 3600 से कमी का डिफरेंस है, मतलब ये 7 जा ही होगा, 8 जा करोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो 0 0, ये हो गया 8 और ये 7 में से 5 गया 2, यही नंबर आपका फिर से रिपीट होना चालू हो गया, मतलब फिर से आप 7 से ही इसको डिवाइड दोगे, 7 आपका बार बार रिपीट होगा। और जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है तो उसके अंदर हम लोग ये सिंबल लगा देते हैं। इस सिंबल का मतलब है कि यही नंबर आपका अब बार बार रिपीट होने वाला है। जिस नंबर के आगे ऐसा लगा हुआ है मतलब वही नंबर आपका बार बार रिपीट होने वाला है, ठीक है। ऐसे नंबर को हम लोग बार कहते हैं। तो अब मेरा यही नंबर आ रहा है, बार बार आप उसको 7 से डिवाइड करोगे, है ना, सॉरी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आएगा, फिर आएगा, फिर 7 से करोगे, तो बार बार 7 लिखने के बजाय हम लोग एक बार ये सिंपल लगा, ये हमारा बार सिंपल, ठीक है, बार बार आएगा बार। चलिए बोर्ड एंड स्ट्रीम का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं भी आपको एक सिंपल से मेथड से बता दूंगा, ठीक है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो बोट है ना, बोट का स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है। और स्ट्रीम का स्पीड कितना है देखते हैं, स्ट्रीम का स्पीड अभी नहीं दिया हुआ है। इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, है ना, ये 26 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एंड 14 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम एट द सेम टाइम, ठीक है। देखिए एक तरीके से ये आपको क्या कहा है कि इतना जा रहा है पर आवर जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर आवर नहीं लिखा होना चाहिए ना, ये आपका डिस्टेंस की तरह होना चाहिए था। क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखने का थोड़ा वो होना चाहिए, समान समय में प्रवाह की धारा के साथ इतना चलता है 26 किलोमीटर, और अपोजिट चलता है तो कितना चलता है 24 किलोमीटर, ठीक है। अब ये क्या कहा है, सेम टाइम में, है ना, सेम टाइम में कहा है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। और देखिए तीन ही चीज होता है, एक आपका होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको क्या है टाइम सेम, ठीक है। टाइम क्या है आपका सेम है। और देखो डिस्टेंस कितना चलता है, टाइम जब आपका सेम है 26 किलोमीटर चला है, अगर ये चल रहा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट का जितना स्पीड होता है उसमें आपका स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, धारा का गति पूछा है, तो जब हम लोग धारा की दिशा में ही बहते हैं ना, तो जो हमारा बोट का स्पीड रहता है उसमें हम लोग तैर सकते हैं। अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा का जितना स्पीड है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर आप लोग देखोगे 26 है, अगला क्या है आपका, डिस्टेंस कितना 14 किलोमीटर जा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट में स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर की तरफ तैरने का ट्राई करोगे, स्पीड आपका नेचुरली कम हो जाएगा, है ना। बस अब यहाँ पे आपके पास एक ही इक्वेशन है, एक ही अननोन है। देखो ये आपका 26 है, बोट का स्पीड कितना है 10 प्लस एफ, यही एफ आपको फाइंड करना है। 14, ये इधर की तरफ कितना है, बोट का स्पीड कितना है 10 माइनस एफ, बस यहाँ पे अब आपको एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको आप एस का वैल्यू निकाल सकते हो। 2 7 जा 2 13 जा, इसको इधर कर दो, ये आपका हो गया कितना 130 माइनस 13 है, और इधर की तरफ कितना हो गया 70 प्लस 7 है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग एस एस वाले टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, 7 में हम लोग 13 को ऐड कर देंगे, आपका 20 एस हो जाएगा। 130 में हम लोग इसको 70 को माइनस कर देंगे, आपका 60 हो जाएगा। तो एस का स्पीड क्या आ गया आपका 60/20, मतलब 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, सेम टाइम में इतना किलोमीटर ऐसा कहा है ना, तो पर आवर तो लिखा ही है, तो पर आवर में आप कंपेयर करोगे तो सेम टाइम थोड़ी होगा, है ना।
इस डिस्टेंस को बताना चाहेंगे। सेम टाइम में जब हम लोग डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो 26 किलोमीटर जा पाते हैं और अप स्ट्रीम आते हैं तो 14 किलोमीटर आ पाते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, अगर हम लोग कभी भी जिधर पानी बह रहा है उधर की तरफ जाएंगे तो हमारा बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है, मतलब नाव का गति और धारा का गति क्या है, जुड़ जाता है। चलिए सिंपल सा ये फॉर्मूला से हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का सब कुछ बन जाता है। अब जैसे ये है a train running at a speed of 45 किलोमीटर पर आवर takes 10 सेकंड टू पास अ सर्टेन। एक जो ट्रेन है ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये एक स्थान को गुजरने में 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, अब देखो जैसे ये मेरा रेलगाड़ी है, इसका कुछ लेंथ है, ठीक है। ये एक पोल को कब क्रॉस करेगा, जब ये अपने आगे वाले पोर्शन से स्टार्ट हो और पीछे वाले पोर्शन को भी क्रॉस कर जाए, तब कहलाएगा कि ये पोर्शन क्रॉस हो रहा है। मतलब जितना इसको डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है, ये ट्रेन है अपना, ये जितना लेंथ है उतना ही ये डिस्टेंस मूव किया तो ये अपना क्या है, ट्रेन को क्रॉस कर गया। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, मेरे को क्या निकालना है इस तरीके से, डिस्टेंस, मेरे को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जा रहा है। तो इसी चीज को देखो, अब ये मेरा हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड मेरे पास दिया हुआ है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बाकी सारी चीजें तो सेकेंड्स में है, मीटर में है, ठीक है। तो अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ध्यान देखिएगा, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में करना है तो छोटा वाला नंबर ऊपर, बड़ा वाला नंबर नीचे, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली अगर मेरे को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना होता, बड़े यूनिट में करना है तो बड़ा वाला नंबर ऊपर, छोटा वाला नंबर नीचे, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, आंसर मेरे पास मीटर में है, मतलब मेरे को मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये 5/8। अब टाइम मेरे को कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। अब मेरे पास एक ही क्वेश्चन है, एक ही अननोन है, इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा, है ना। ये 9 9 2 जा 9 5 सा, ये आपका 5 2 5 सा, ठीक है। बस इसको देखो 5 5 5, मतलब टोटल कितना हो गया, 125 मीटर, 125 मीटर, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा पूछेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसको हम लोग दो तीन तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको इसका भी दो मेथड बता दिया। देखिए द मीन एज ऑफ अ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 35 ईयर, मतलब क्या है, पुरुष और महिलाओं के संयुक्त समूह की आयु कितना है, 35 वर्ष है, इनका मीन एज है 35 ईयर, ठीक है। यदि पुरुषों की औसत आयु कितना है, 36 ईयर्स है, जो उसमें मैन है उनका एवरेज एज क्या है, 36 ईयर, वुमेन का क्या है 32 ईयर, महिलाओं का 32 साल है। तो समूह में महिलाओं और पुरुषों का औसत क्या होगा, तो पहला मैं इसको आपको बताता हूँ एलिगेशन मेथड से, जिनको एलिगेशन समझ में आता है समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसको हम लोग बेस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। एलिगेशन मेथड से क्या होता है, हम लोग दो चीज़ों को मिलाकर उनके कुछ बीच का टर्म आता है, मतलब अगर मैन है जो 36 ईयर्स के हैं और वुमेन है जो कितने हैं 32 ईयर्स के हैं, दोनों को मिलाकर मेरा अगर 35 आ रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ पर लिख दूंगा, 35 माइनस 32 मतलब कितना 3, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यहाँ पर लिखा जाएगा 1, मतलब जो टोटल है 3:1 में बटेगा। अगर इसी 3:1 को मेरे को परसेंटेज में बांटना है तो मैं कैसे बांटूंगा, है ना, ये आपका 25% हो जाएगा और ये इसका 3 गुना 75% हो जाएगा, मतलब मैन और वुमेन किस रेशियो में है, मैन 75% है और वुमेन क्या है 25। ये अगर एलिगेशन समझ में आता है तो ये एलिगेशन से भी बन जाएगा, है ना। और अगर ये एलिगेशन समझ में नहीं आता है तो इसको हम लोग बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड से भी इनके बीच का आप रेशियो निकाल सकते हो, 32 सॉरी कितना है 36 मैन है और 36 मैन है, एक मैन का एवरेज अगर 36 है, एम नंबर ऑफ मैन है तो टोटल 36 मैन हो गया, है ना। 32 ये वुमेन का टोटल हो गया, 32 वुमेन का टोटल हो गया, दोनों को मिलाकर 35 मैन प्लस वुमेन हो गया। अब यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकल जाएगा क्या, 35 मैन को आप इधर माइनस कर दो तो यहाँ पर क्या हो गया 36 माइनस 35 मैन, वुमेन वुमेन को एक तरफ कर दो 35 माइनस 32 क्या हो गया 35 माइनस 32 वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन क्या हो जाएगा, मैन अपॉन वुमेन 3:2, है ना। ये इसका डिफरेंस 3 इसका डिफरेंस 2 है, तो 3:1 ना, 36। तो अब इसी को आप परसेंटेज में बांटो, परसेंट मतलब टोटल 100 में हो रहा है, अब 100 को 3:1 में बांटोगे तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा 75% और नीचे की तरफ क्या आ गया 25%,
जिस मेथड से समझ में आए, ठीक है। और भी इसके अलग अलग मेथड्स हैं, बट अभी के लिए इतना समझना इंपॉर्टेंट है, इतना इनफ, ठीक है। और भी इसको हम लोग अलग अलग मेथड्स बना सकते हैं। ये रेशियो का सबसे इजी सा एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा जब भी रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ से भी पढ़ेंगे। द मंथली इनकम ऑफ कमल एंड आशरा आर इन द रेशियो क्या है 4:3, ठीक है। इनकम का आपको बता दिया गया है, इनकम का किसका किसका, कमल का और आशरा, कितना है 4:3, मतलब अगर ये 4x होगा ये 3x होगा, ठीक है। अगला क्या है एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:2। अब क्या कहा गया एक्सपेंस, मतलब जो खर्च है ये कितना है 3:2, मतलब अगर ये 3y होगा तो ये 2y होगा, अलग अलग रेशियो है, इसलिए पहले वाले को x लिए है, दूसरे वाले को y लिए, ठीक है। अब आगे क्या है, बोथ ऑफ देम सेव 600 पर मंथ, दोनों को दोनों 600 बचाते हैं। तो देखिए सेविंग क्या होता है आपका, सेव वो होता है जब आप इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो आपका सेविंग है। तो अब देखो जैसे कमल का हम लोग देखते हैं, ये 4x कमाता है, 3y खर्च हो जाता है, फिर भी इसके पास बचता कितना है 600, ठीक है। अगला जो है आश्रम, ये क्या है 3x कमाती है, 2y खर्च हो जाता है, फिर भी इनके पास बचता कितना है 600 बचता है। अब आपको बताना है दोनों का फाइंड द टोटल मंथली इनकम। अब आपको इनको मंथली इनकम बताना है, मतलब आपको 7x का वैल्यू चाहिए है ना, 4x और 3x मिलाकर 7x का वैल्यू चाहिए। आप चाह रहे हो क्या कि बाइक कट जाए, ठीक है, तो बाइक को अब आपको एलिमिनेट करना है, इसको हम लोग कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मान लो कि मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, और इसको इससे माइनस कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 3×3 = 9, और 9 में से मैं 8 को माइनस करूँगा, ये 9x हो जाएगा ना 3x, और ये क्या है 2x मतलब 8x, यहाँ क्या बचा x, ये आपका 6x हो गया, 6x में से मैं 6x को माइनस कर दिया तो क्या बचा आपका कंप्लीट कर दिया, और ये क्या है 6 क्या 18 और 6×2 12, मतलब आपके पास बचेगा कितना 600, ठीक है। अब टोटल आपको क्या बोला गया है, आपको टोटल मंथली इनकम, टोटल इनकम मतलब किसका कमल का और आशा का, 4x और 3x दोनों का, मतलब कितना 7x, x का आपके पास वैल्यू है 600, 7 × 600 मतलब 4200 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है ना, वेन डायग्राम का है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन था। क्या कहा गया है, इन अ टाउन 25% फैमिलीज हैव फोन एंड 15% हैव कार, है ना, 65% फैमिली नाइदर हैव कार नॉर फोन, मतलब क्या है 25% परिवार हैं इनके पास फोन है, 15% है जिनके पास कार है, 65% ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू अगर मैं बोलता हूँ कि ये टोटल मेरे 100% है, ठीक है, ये टोटल मेरे अगर 100% है, तो अगर मैं इस डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ कि ये जो है ये मेरे 25% है जिनके पास फोन है, ठीक है, और मैं इस डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ ये सॉरी ये मेरे क्या है वो 15% है जिनके पास क्या है कार है। अब क्या कहा है 65% के पास ना तो कार है ना तो फोन है, मतलब ये जो बाहर की तरफ बच रहा है ये तो 65% है, ठीक है। अब ये 65% है तो अंदर की तरफ का कितना होगा, है ना, मतलब कितने के पास कुछ ना कुछ तो होगा, 100 - 65 करता हूँ तो ये मेरा 35% आ रहा है, ये 35% के पास कुछ ना कुछ तो है। ये जो बीच के हैं जो दोनों में कॉमन है ये 2 बार काउंट हो गए, है ना। तो इसी चीज को देखो, मतलब मैं 25% के पास फोन है और 15% के पास कार है, लेकिन इसमें जो एक्स है ये 2 बार काउंट होगा, तो मैं एक बार इसको माइनस कर दिया तो मेरा 35% आना चाहिए ना। देखो 25 और 15 मिलाकर कितना हो गया 40, 40 में मैं कितना घटाऊँ कि 35 है, तो एक्स का मतलब आ रहा है 5%। 5% ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, मतलब जिनके पास फोन भी है जिनके पास कार भी है। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है 2000 फैमिलीज हैव बोथ कार एंड फोन, मतलब ये जो ये है 5%, इनके पास दोनों चीज है ना, 2000 है जिनके पास दोनों है, यहाँ से मैं टोटल निकाल सकता हूँ क्या, है ना। अब इसमें से कौन कौन सा सही है मेरे को आगे बताना है। 5% मतलब क्या है 2000 है, तो 100% कितना होगा, सिंपल सी बात है, आप इसका क्या कर दोगे 20 टाइम्स कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 100% फैमिली, इसका आप 20 टाइम्स कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 40, ठीक है, 2 का 20 गुना 40,000, ठीक है। अब जो जो कहा गया है आगे आगे चेक करते चलिए।
10% फैमिली है बोथ कार एंड फोन, नहीं ये तो 5% के पास था। 35% फैमिली है आइदर कार और फोन, हाँ बिल्कुल सही है। 35% जो थे उनके पास या तो कार है या तो फोन है, क्योंकि 65% ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, तो बच्चे कितने 35%, ये आपका सही है। 4000 फैमिली है ना, 4000 फैमिली लिव इन द टाउन है ना, नगर में 40,000 टोटल 40,000 रहते हैं क्या, तो ये बिल्कुल 40,000, दूसरा और तीसरा सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा एक मेथड देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, अ पर्सन परचेज 2 वॉचेस ए एंड बी फॉर टोटल ऑफ रुपीज 650, मतलब टोटल 650 रुपीज में 2 वॉचेस करता है ए और बी। ठीक है, अब क्या है, ही सोल्ड ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड बी एट अ लॉस ऑफ बी फॉर 25% लॉस, मतलब वो एक को ए वाले को 20% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है और दूसरे को 25% हानि में बेच रहा है, तो ए और बी का क्रय मूल्य कितना होगा, है ना, सेम सेलिंग प्राइस है दोनों का बोला है। ठीक है, मान लो कि अगर मैं पहले वाले को एक्स रुपीज में बेच रहा हूँ तो दूसरे वाला कितना है, बचा हुआ अमाउंट, इसका हो जाएगा बी का। अब देखो पहला वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, 20% प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो पहले वाले का मैं रेट 20% बढ़ा दिया। ठीक है, 20% बढ़ा दिया, तो ये इसका सेलिंग प्राइस है ना, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। दूसरा वाला का क्या है, 650 माइनस एक्स, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 25% घाटा हो जा रहा है मेरे को, मतलब 75% रह जा रहा है। अब देखो एक इक्वेशन है, एक ही नोन है, एक्स का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा आपका, है ना, इसको आप सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या सिक्स या दोनों तरफ के आप 100 को ऐसे ही काट दो। ठीक है, दोनों तरफ 100 ऐसे ही कट गया। ठीक है, आगे अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंपल करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको कट कर लो, ये 6 जा, ये 5 जा, ठीक है, और इसको ये 3 जा 4 जा, ऐसे सॉल्व करने में आसानी है। ठीक है, 3 2 जा, इसको आप इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो गया, 8x हो गया। ठीक है, और इधर की तरफ तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, ये आपका 5 बचा हुआ है। ठीक है, 5 बचा है ना ये, है ना, तो इधर की तरफ 2 बचा था, ठीक है, 3 2 8। अब इसमें हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 5 बचे 25 बचा 2 5 3250 माइनस 5x। ठीक है, ये 5x इधर आ गया तो ये आपका कितना हो गया, 13x इक्वल टू 3250। अब x से हम लोग इसको, x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इसको हम लोग 13 से डिवाइड कर देते हैं, तो 13 2 जा, ठीक है, बचेगा कितना, 13 2 जा 26, बचा कितना 65, तो 13 पंचे 65 होता है, और ये 0, ये मेरे x का वैल्यू निकल गया। ये मेरा क्या हो गया, a का प्राइस, b का प्राइस कितना था 650, में से मैं x को माइनस करना था, तो 650 में से मैं 250 को माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर होगा 400, मतलब एक हो गया 250, दूसरा होगा 400, ये मेरा आंसर। ठीक है, तो देखिए अभी तक से हम लोग पूरा 30 का 30 क्वेश्चन देखे हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा आप लोगों को, किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप लोग बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, हम लोग 2018 का पूरा सॉल्व कर लिए हैं, ये 2017 का एप्टीट्यूड हो गया है ना, 2018 का पूरा कर लिए हैं, 2017 का हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे, रीजनिंग करेंगे 2017 की। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा बिल्कुल पूछते चलिएगा। पीडीएफ जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड के लिए, थंबनेल के ऊपर लिंक क्लिक करेंगे, आपका ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे डेली हमारा 11 AM पर लाइव क्लास चल रहा था, अभी थोड़े दिन के लिए बंद है, फिर भी चालू करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जितना हो चुका है जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, और जब पूरा वीडियो बंद होता है ना, जहाँ पे लास्ट का कुछ सेकंड रहता है, तो वहाँ पे क्लिक करने के लिए आता है, वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा किसी का कुछ भी सजेशन हो, डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे आप आराम से डिस्कस भी कर सकते हैं, इमेज भी इसके पूछना चाहो तो टेलीग्राम के ग्रुप पर पूछ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर चाहिए है ना, जिसका अगर मिलते जाएगा, तो सबका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सब, अगर क्लास अच्छा लगा है, आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर के साथ। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।